पूर्ण परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ओम से मिलने वाली कौन सी परम गति है? ब्रह्मलोक प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म की साधना है ओम नाम का जाप। ब्रह्म ये काल है। तो इसने 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में स्पष्ट किया है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी फिर जन्म मृत्यु में आते। इसमें अनुवादकर्ताओं ने फिर गड़बड़ी कर दी है। अनुवाद किया है कि मुझे प्राप्त होकर अर्जुन पुनर्जन्म नहीं होता। नहीं, उसका अर्थ ये बनता है न विद्यते। विद्य धातु जो है, ये विद्यते अर्थ विद्य धातु से बना है, जिसे विद्या का ज्ञान होता है। विद्य माने जानना। जो ये नहीं जानते कि मुझे प्राप्त होकर भी पुनर्जन्म होगा, तो वो प्राणी मेरी साधना करके ब्रह्मलोक चले जाते हैं। और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावर्ती, वो फिर भी जन्म मृत्यु में आते हैं। यदि इन अनुवादकों के इस अनुवाद को हम सत्य माने, एक तरफ तो ये कह रहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्वर्ती में आते हैं, और फिर ये कहे कि मुझे प्राप्त होकर फिर पुनर्जन्म नहीं होता, तो फिर ये गीता जी के 3-4 श्लोक गलत सिद्ध हो जाते हैं। दूसरे अध्याय के गीता जी के श्लोक नंबर 12 में कहा है कि अर्जुन, ऐसा नहीं है कि पहले तेरा और मेरा जन्म नहीं था या आगे हम ना होंगे, अर्थात तू पहले भी जन्मा था, मेरा भी जन्म था, आगे भी हम जन्मते मरते रहेंगे। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई सक्षम नहीं है, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, वो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में कहा है कि मेरे कर्म और जन्म दिव्य अलौकिक है। फिर श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, मेरी उत्पत्ति को न ते देवता लोग जानते, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, और न ये ऋषि, क्योंकि ये सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं। अब पिता की उत्पत्ति को पुत्र यानी संतान कैसे जाने? पुत्र और पुत्री। पिता की उत्पत्ति, डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि को पिता का पिता बता सकता है, दादाजी। तो वो सबके जो पिता हैं, कबीर परमात्मा, हम सबके जनक हैं, इनके भी वही जनक हैं। उन्होंने आके इनकी उत्पत्ति बताई है कि इस ब्रह्म का जन्म ऐसे हुआ था, और कैसे इसके कर्म और जन्म अलौकिक हैं, ये भी उस परमेश्वर ने ज्ञान दिया। तो इससे सिद्ध हुआ कि ये भी जन्म मृत्यु के अंदर है, और इसके उपासक भी। जब तक जन्म और मृत्यु है तो शांति नहीं। पुण्यात्मा, हम तत्व ज्ञान के अभाव से यहां डरे ढोरे हैं। सारा दिन आजीवन एक रोजी रोटी निर्वाह के लिए बर्बाद करके चले जाते हैं, और यही पूरा नहीं होता। और हम जैसे परिवार भी आपका है, अच्छी संतान, नेक संतान प्राप्त है, और आप बड़े अच्छी तरह सेट हो उनके लिए, उनके साथ बड़े प्यार से रह रहे हो, जब कितना अच्छा लग रहा है। और 1 सेकंड में मृत्यु हो जा, आपकी भी हो सकती है, आपके बच्चों की भी हो सकती है।
फिर क्या हुआ? ये खाक सुख है। कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। कुछ को तो डेली खा रहा है, देखते हो रोज पढ़ो समाचार पत्रों में, देखो सबसे ज्यादा मरने वालों की खबरें होंगी। वैसे भी कहीं देख लो को बीमारी से हॉस्पिटलों में रोजाना कितनी सब जाते हैं, और बाकियों को पाल रहा है, गोदी में खिला रहा है, ये तेरा बेटा, ये तेरी बेटी, ये तेरी कार, ये तेरी कोठी। मूर्ख बना रखा है, 1 मिनट में मृत्यु कर देता है। चल तेरा कुछ नहीं, मूर्ख, आ मेरे पीछे पीछे। वहां तपस्या पे भूल कर 1 लाख को डेली खाता है। अब परमात्मा ने आकर किसका जाल समझाया कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, ये कुछ मुख में कुछ गोद। अब एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक की मृत्यु होगी, हाहाकार मच रहा। सांत्वना व्यक्त करने के लिए, शोक व्यक्त करने के लिए बहुत से रिलेटिव कुल के लोग आ रहे थे। जब वो बहुत बुरी तरह दुखी था, उसको सांत्वना देते हुए कहा कि देख भाई, या तो सभी के साथ ये हो रहा है, इसकी इतना दुख ना माने। देखो इस व्यक्ति का इकलौता पुत्र था और वो भी मारा गया, ये भी तो अपना दिल डांटा, इसने भी अपना दिल डांटा, शांति कर। तो उस व्यक्ति को राहत मिली, रोना बंद किया, ये सोचकर कि हे भगवान, इससे तो मैं ही ठीक हूं, इसका तो बेचारे का इकलौता पुत्र था वो भी गया, इसके पास तो कुछ भी नहीं रहा, मेरे 2 तो बचे हुए। तो ऐसे उसने सुख महसूस किया। तो के खाक सुख हुआ वो? क्या वो पुत्र वापस आ गया? तो हम ऐसे दूसरे को घना दुखी देखकर उस अपने आले थोड़े दुख को सुख मान रहे हैं। परमात्मा कहते हैं या सुख नाम की 21 ब्रह्मांड में वस्तु नहीं है। एक नमक की बोरी को हम बूरा की बोरी छोड़े, बूरा की बोरी सतलोक में, और हाँ हम आगे यहां नमक की मंडी में। एक जैसी वैसी ही है वो बूरा भी, कलर में ऐसा ही है नमक। हम इन नमक की बोरियों में वो बूरा खोज रहे हैं। 7 जन्म भी ना पावे, वहां तो बूरा की बोरियों में पावेगी, और वो सतलोक में है। एक यहां कोई किसी लोक में नहीं है जो किसी प्रकार का आप यहां पर सुख मान के उसकी खोज में लगे रहो। वो सुख तो वही है जहां वो विद्यमान है, तो वहां जाने से ही मिलेगा वो। अपने आत्माओं, अभी तक हमारे कोई जितने भी संत मिले हैं ये लल्लो पत्तो करनीय थे, इन आप ज्ञान नहीं। इन्होंने तो चेले बनाने का शौक है, घने हो जा बस मेरी प्रभुता हो जाएगी। आप भी नरक में जाओगे और शिष्यों को भी साथ घसीट ले जाओगे। अब परमात्मा के सभी बच्चे हैं, ये संत भी उसी के बच्चे हैं, और वो भी परमात्मा के लिए चले थे। ज्ञान उनको मिला नहीं, अभिमान अवश्य मिल गया उनको। संत महंत बन गए, आचार्य शंकराचार्य बन गए। कख का इनको पता नहीं, भक्ति मार्ग ये जानते नहीं, यथार्थ भक्ति ज्ञान इनको नहीं। एक भाषा जान लेते हैं, अटपट करके दुनिया को मूर्ख बना लेते हैं। अब तत्व ज्ञान से हीन प्राणी चाहे कितनी संस्कृत जानता हो और कितना एजुकेटेड हो, और चाहे इंजीनियर हो चाहे डॉक्टर हो, यदि उसने सद्भक्ति नहीं की तो जीवन नष्ट है उसका, ये मनुष्य जीवन बर्बाद हो जाएगा। अब परमात्मा ने आकर या दया बख्शी है। इस या तो 600 वर्ष पहले स्वयं परमात्मा ने यह सच्चाई कही थी, स्वयं कबीर भगवान ने, या फिर उनसे परिचित उन महापुरुषों ने ढोल के डंके पर यह ज्ञान दिया था, जिन्होंने परमात्मा को साक्षात देखा था और सचखंड सतलोक में गए थे। जो सतलोक के अंदर परमात्मा उन महापुरुषों को लेकर गए थे, अपना परिचय कराया था और उनको वापस भेज दिया था। वो दृढ़ भक्त थे, वो सूरवीर थे, परमात्मा के एक विशेष कृपा पात्र थे। तो उनको परमात्मा सचखंड लेकर गया, फिर उनको वापस छोड़ दिया। उनके बाद उनका जीवन बदल गया
और परमात्मा की सच्चाई को ढोल के डंके पर जगह जगह जाकर कहा। कोई मानो ना मानो, वो कहा करते हैं सच्ची। तो अब वो सेवा इस दास को दी है। अब जैसे किन किन महापुरुषों को इस दास से पहले परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था। आदरणीय धर्मदास साहिब जी गांव बांधोगढ़ वाले, उनको परमात्मा मिले थे और वह भी हमारी तरह यही लोक वेद के आधार से साधना कर रहे थे। रामकृष्ण शंकर भगवान का जाप जपया करते थे। एक गुरु भी बना रखे थे रूपदास जी, वैष्णव परंपरा के। और सभी जो क्रियाएं पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन आचार्य और शंकराचार्यों ने दृढ़ कर रखा है। श्री राम, श्री कृष्ण और भगवान शिव की भक्ति करो, तीर्थों पर जाओ, मंदिरों की पूजा करो, मूर्तियां रखो, ये सब, एकादशी का व्रत रखो, श्राद्ध करो। ये सारी की सारी लोक वेद है, दंत कथा है, शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण है। वो सभी कर रहा था। परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं। परमात्मा तीन सतिथि में हम सबको संभालते हैं। यही कबीर परमात्मा हमें तीन सतिथि में हमें संभालते हैं। एक सतिथि में ये सतलोक में रहते हैं, वहां इनका मनुष्य सदृश शरीर है। जैसे पवित्र बाइबल में उत्पत्ति ग्रंथ में लिखा है कि प्रभु ने, यीशु परमात्मा ने मनुष्य बनाए और मनुष्य को अपना जैसा बनाया, नर और नारी करके उनकी उत्पत्ति की। तो भगवान कैसा? भगवान भी मनुष्य सदृश है जो उसने अपने जैसे बनाए। और किसी भी ईसाई धर्म के उस पुण्यात्मा को पूछ कर देखो कि परमात्मा कैसा है, वो कहेगा गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। फिर खाक पढ़ा तुमने अपने इन सदग्रंथों को, तो एजुकेटेड होकर ऐसी बात करते हो। पवित्र बाइबल की उत्पत्ति ग्रंथ में पढ़ कर देखो, उसमें स्पष्ट लिखा कि परमात्मा मनुष्य सदृश है और उसने अपने जैसा मनुष्यों को उत्पन्न किया है। तो वो परमात्मा सतलोक के अंदर एक बहुत बड़े सिंहासन के ऊपर, बहुत बड़े गुम्बज में, एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ, यानी जैसे यहाँ मंदिर बनाते हैं, मंदिर को तो एक सीधा सा खड़ा कर देते हैं, ऐसे सीधा सा, बस थोड़ा सा, लेकिन गुम्बज होता है बहुत, एक चौड़ाई उसकी ज्यादा होती, गोलाई, और ऊपर से थोड़ा होता है ऐसा, ज्यादा लंबा ऊंचा नहीं करते जैसे मंदिरों का करते। उसके बीच में परमात्मा एक बहुत अच्छे सुंदर सिंहासन पर बैठे हैं और उनके सिर पर मुकुट है जैसे राजा के होता है, और ऊपर छत्र है जैसे ये भक्तों ने बना रखा है। ये तो आर्टिफिशियल है, वहां परमात्मा का ओरिजिनल है। उनकी एक रोमकूप की इतनी रोशनी है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, उनकी मिली जुली रोशनी प्रकाश भी परमात्मा के एक रोमकूप के प्रकाश से फीकी है। इतना तेजो में शरीर है। ये तो प्रथम सती थी। और दो अन्य सतिथियों में वो कैसे हमें संभालता है। एक तो वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, सतलोक से आते हैं और एक नवजात शिशु का रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। कमल का फूल सरोवर में ही होता है, जल में। तो उस सरोवर के ऊपर आकर विराजमान होने के कारण नारायण, नार माने जल होता है, आयन माने उस पर आने वाला, विराजमान होने वाला, इसलिए नारायण शब्द भगवान के लिए प्रसिद्ध है। तो वो नारायण कौन है? वो सतपुरुष हैं, कबीर देव जी हैं, जो ऐसी लीला करते। वो कमल के फूल पर आकर शिशु रूप धारण कर लेते हैं। वहां से उनको निसंतान दंपति उठा ले जाते हैं। और फिर वो जब बड़े होने लगते हैं तो बालक अवस्था में वो खाना पीना कुछ नहीं करते,
तब वो चिंतित होते हैं उनके माता पिता। तब कुंवारी गायें लाई जाती है परमात्मा के आदेश से, और कुंवारी गायें दूध देती हैं। उन कुंवारी गायों के दूध को परमात्मा पीते हैं, उससे उनके परवरिश की लीला होती है। ये प्रमाण ऋग्वेद के अंदर भी है। और कबीर परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये लीला की थी, जो कबीर सागर के अंदर विद्यमान है। ज्ञान प्रकाश के अंदर एक अंग है, एक अध्याय है ज्ञान प्रकाश पवित्र कबीर सागर का, उसमें भी विद्यमान है कि परमात्मा ने कुछ खाया पिया नहीं जब वो नवजात शिशु रूप में आकर प्रकट हुए थे। इनके कोई जनक नहीं, इनके कोई माता पिता नहीं, ये स्वयंभू हैं। तो उसे मैंने कुछ नहीं खाया पिया। फिर एक गाय मंगाई गई, उसके ऊपर उसने दूध दिया, जब परमात्मा ने दूध पिया। और यही प्रमाण ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 के अंदर है कि परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके यहाँ प्रकट होते हैं, उनके परवरिश की लीला कुंवारी गायों के द्वारा होती है। तो फिर भगवान कौन है? ऐसी लीला की है किसी कृष्ण और राम ने, या किसी और इस हजरत अल मोहम्मद ने, या किसी ईसा जी ने? तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। अब जैसे ईसा जी कौन थे? ये भगवान के पुत्र कहे जाते हैं। और हजरत मोहम्मद कौन थे? ये अल्लाह के पैगंबर थे। और श्री राम और कृष्ण कौन थे? ये ब्रह्म के पुत्र हैं, काल के पुत्र हैं। और कबीर साहब कौन है? ये स्वयं परमात्मा है, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी है, कुल मालिक है। और ये तो दूसरी स्थिति हुई कि फिर वो परमात्मा दूसरी स्थिति में जब धीरे धीरे बड़े होते हैं, छोटी उम्र में ही अपने जिस उद्देश्य को लेकर वो आते हैं हमें ज्ञान देने के लिए, उस ज्ञान का प्रचार शुरू कर देते हैं। बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा देते हैं, लेकिन वो क्रमहीन अपनी मान बढ़ाई के कारण परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को ना स्वयं मानते हैं और ना ही जनता तक उसको जाने देते। तो यही लीला आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा ने सन 1398 में संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह सतलोक से आकर के काशी बनारस शहर है, काशी कहो बनारस कहो, तो शहर के बाहर एक बहुत बड़ा लहर तारा नामक सरोवर था। उसके ऊपर आकर के परमात्मा ने एक कमल के फूल पर नवजात शिशु का रूप धारण किया। उसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक अष्टानंद नाम के ऋषि। वो सुबह सुबह स्नान करने के लिए वहां जाया करते थे। एकांत स्थान पाकर के अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी द्वारा प्राप्त उस भक्ति विधि का वो अभ्यास करते थे। उन्होंने देखा कि आकाश से एक प्रकाश का पुंज आया, उसकी आंखें उस प्रकाश को सहन नहीं कर सकी। अष्टानंद जी की ऋषि अष्टानंद जी की आंखें बंद हो गई। बंद होने पर उसने क्या देखा कि एक नवजात शिशु का रूप दिखाई दिया। दोबारा आंखें खोली तो वो प्रकाश एक कोने में, लहर तारा तालाब के एक कोने में सिमट गया। थोड़ा सा अंधेरा था, उसने आगे कुछ दिखाई नहीं दिया। अब जैसे पुण्यात्माओं हम सूर्य की ओर देखते हैं तो हमारी आंखें सहन नहीं करती, आंखें बंद कर लेते हैं, तो सूर्य का प्रकाश रहित आकार हमें उसकी प्रतिबिंब दिखाई देता है। ऐसे ही अष्टानंद ऋषि के साथ हुआ। पहले तो उसने देखा केवल प्रकाश का एक गोला दिखाई दिया। आंखें जब बंद होगी, नहीं सहन कर सकी चरम दृष्टि, तो क्या देखा कि प्रकाश रहित उस एक बालक की आकृति नजर आई उसने। तो उठकर चल पड़ा, अपने गुरुदेव स्वामी रामानंद जी से पूछा कि स्वामी जी आज मैंने ऐसी कुछ अद्भुत लीला देखी, एक प्रकाश देखा, फिर आंखें बंद होगी, आंखें खुली, जब आंखों के सामने एक बच्चे की आकृति मेरे घूमती रही। तब रामानंद जी ने जैसा ज्ञान था उसने कहा कि बेटा ऊपर के लोकों से जब अवतार गण आते हैं ये लीलाएं ऐसे वो करते हैं। अब यहाँ किसी माँ के यहाँ जन्म लेंगे गर्भ में, वो लीला करने आए हैं। अब इन ऋषियों ने को इतना ही ज्ञान था कि भगवान माँ से ही पैदा होता है, वो भगवान माँ से पैदा हुआ फिर भगवान की सा, तो वो परमात्मा स्वयंभू थे, स्वयं आए। तो ये प्रत्यक्ष दृष्टा थे। ये दूसरी सती थी और थी है उस परमात्मा की हमें संभालने की, हमारे को यहाँ यथार्थ ज्ञान देने के लिए आने की। और फिर जब धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम भी करते थे,
एक झोंपड़ी में रहते थे, असंख्य ब्रह्मांडों का पालन करता, एक झोंपड़ी में रहा करता था, कपड़ा बुनकर दिखाते थे। इसका कारण क्या था? ये कहते हैं समझदार को संकेत बहुत होता है। वो ये बताने आए थे तुम सारा जीवन इस माया के डले डोण में बर्बाद कर रहे हो। बड़ी कोठी हो, बड़ी कार हो, बड़ा महल हो, और भक्ति जो उद्देश्य था इसका वो भूल चुके हो। जीव को परमात्मा ने कहा है घर तो 3.5 हाथ और गणाते 4.25, कह कबीर अधिका कहे वह को नहीं विचार। इससे घना जो मांगता है वो तो फिर बुद्धिहीन इंसान है। घर तो 3.5 हाथ, क्योंकि ये 3 शरीर जो है 3.5 हाथ का होता है प्रत्येक प्राणी का। हाथ इसको कहते इतने पोर्शन को, और प्रत्येक का यो 3.5 हाथ की पूरी हाइट 3.5 हाथ की होती है। परमात्मा कहते आपने एक चारपाई पे, वह चाहे 3 कमरे की कोठी हो चाहे 10 कमरों की कक्ष की, एक कोने में एक चारपाई पे ही विश्राम करना है। तो बाकी की बकवाद की क्या आवश्यकता है? जो मूल उद्देश्य खो कर बैठ गया है, अरबपति खरबपति यहाँ सब कुछ जोड़ जाड़ के छोड़ गए। यहाँ वो केले कोठी बना रहे थे फैक्ट्री, और वो आप कुत्ता बन के सैर सपट्टा करे उसी गली में, बाढ़ में जावा कोठी आगे उसके काम। तो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मैं सारे ब्रह्मांडों का संचालक, और वहाँ ऐसे हैंड टू माउथ रह के दिखाया कि भक्ति, कबीर साहब कहते हैं टोटे में भक्ति करे सोए सही सपूत, ये मायाधारी मस्करे ना जाने कितने जालिए ऊते। कबीरा सब जग निर्धना धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होई। अब जो प्रसंग चल रहा है तो ये दूसरी सतिथि है जो परमात्मा हमें संभालते हैं, और तीसरी सतिथि वो कभी भी आ जाते हैं एक साधु संत का रूप बना के, और अपने अच्छी आत्माओं को जो परमात्मा के ज्ञान को दृढ़ता से ग्रहण करते हैं, और फिर मुझे नहीं मुचकाए तारा संसार एक तरफ और वो दृढ़ भक्त मालिक का एक तरफ, ऐसे प्राणियों ऐसे महापुरुषों को वो परमात्मा आकर मिलते हैं। उनमें से कौन कौन है वो महापुरुष? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, उनको मथुरा में मिले थे। वो यही साधना कर रहे थे जो आप पवित्र हिंदू धर्म के अंदर इन भ्रमित गुरुओं आचार्यों और शंकराचार्यों और इन महंतों और संतों के द्वारा बताए गए ज्ञान को ग्रहण करके हम सभी कर रहे थे। तो उनको परमात्मा मिले, उनको सचखंड लेकर जा लिए ना, सारा ज्ञान बता दिया, सारा कुछ प्रमाण दिखा दिए, बता दिए गीता और वेदों में। फिर भी बुद्धि ने स्वीकार नहीं की, धर्मदास जी की ने, क्योंकि हमारे अंदर अज्ञान इतना बरवा दिया हजारों वर्षों से। तो परमात्मा ने अपने गवाह बनाने थे इस समय के लिए, कि इस समय उस में मेरा कोई गवाह बने, सचमुच ये बताने वाला कि भगवान कौन है। तो उनको सतलोक में लेकर गए। सतलोक में जाकर क्या देखा कि वहां पर जो सुख है, यहां पर तो सुख का कोई झलक भी नहीं बताई जा सकती। पुण्यात्माओं, सतलोक के अंदर अभी तक जितने भी सतलोक और सचखंड का जो गुणगान किया करते थे, इसमें से विशेषकर कौन कौन है? राधा स्वामी पंथ, आगरा और ब्यास वाले, और जय गुरुदेव पंथ मथुरा वाले, और बाकी ये सारी उसी के ब्रांच हैं। उसी में से एक अलग से पंथ बना है, ये सच्चा सौदा सिरसा, जिसको धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा इनका नारा है। ये सभी, और साथ में कबीर पंथी, और जितने भी ये कबीर पंथी, क्योंकि कबीर साहब ने बताया कि काल ने कहा था, जो परमात्मा यहाँ आए थे प्रथम बार हमें ये ज्ञान देने के लिए, तो काल ने विरोध किया था कि नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि कबीर वो परमेश्वर अपने पुत्र के रूप में वहां प्रकट थे। उसने बहुत घोर विरोध किया था कि तुम नीचे
किस लिए जा रहे हो? तब अपने पुत्र के रूप में विराजमान परमात्मा ने कहा था कि मैं नीचे जाऊंगा और तूने परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड कर रखा है, तूने गलत साधना बता के उनका जीवन नाश कर रखा है, कुत्ते गधे सूअर बना रखे हैं, उनको परमात्मा के विषय में यथार्थ जानकारी देने जाऊंगा और उनको सही भक्ति बताऊंगा, तेरे जाल से निकाल कर ले जाऊंगा। तब उसने परमात्मा के ऊपर एक घात किया था, उसको मारना चाहा था, लेकिन मालिक की शक्ति के सामने उसकी कुछ नहीं बसाई। तब कबीर साहब ने बताया था धर्मदास कि इसने मेरे ऊपर अटैक किया, मैंने श्वास का सिमरन शुरू कर दिया सतनाम का, जो 2 अक्षर का है, जिसमें एक ओम मंत्र है और एक गुप्त है जो दास बताएगा। तो सतनाम का मैं सुमन, वो पुण्यात्मा परमात्मा हमें आगाह कर रहे थे कि कभी आप पर किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है, चाहे किसी कोई देवता आपको हानि करना चाहता है या कोई भूत प्रेत पितर, कोई भी आपको ऐसा संकट लगे या कोई अन्य प्राणी, तो उस समय सतनाम का सिमरन अवश्य शुरू कर देना, फिर देखना उसका रंग क्या कैसी बचाव करेगा। तो वो हमें संकेत कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी ने हमें भी बताने के लिए, ना उनको तो क्या सिमरन की जरूरत, वो तो खुद मालिक है, हमें दृढ़ करते हैं कि तुम ऐसी आपदा के समय इस नाम का जाप याद रखियो। कहीं उस समय आवाज लगा दो हाय माँ मर गया, तो वहां माँ मदद नहीं कर सकती, वहां तो परमात्मा का वो मंत्र मदद करेगा। तो उस मंत्र का जाप किया मैंने, परमात्मा कहते। तो ये काल ऐसे गिर गया जमीन पर जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं और पड़ा पड़ा तड़पता है, उसकी कुछ पार नहीं बसाती। तब इसने मेरे पैर पकड़ लिए नीचे घिसट कर और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, क्योंकि ये भी परमात्मा का ही बच्चा है, ये काल भी, लेकिन ये निकम्मा बच्चा हो गया और इसको देश निकाला दे दिया गया। वहां इसने गलती की और हमने भी गलती की इसी के साथ साथ, इसलिए हम भी यहाँ आ गए। लेकिन वो दयालु है परमात्मा, उन्हें फिर दया आई कि गलती हो जाती है बालक पर। माता पिता जैसे बच्चे कितनी गलती कर दें, माता पिता फिर भी अक्सवा ही करते हैं। वो हमारा माता पिता है, उसने हम पर फिर दया आई। काल ने कहा कि भगवान एक काम करना, मुझे श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को नित्य भून कर खाने का। यदि आप सभी को ले जाओगे अभी तो मेरी कैसे भूख मिटेगी, इसलिए आप 4थे युग में जीव ले जाना, 3 युगों में जीव कम ले जाना। तो परमात्मा ने कहा, इसने पैर पकड़ के छोड़ा नहीं, बुरी तरह रोता रहा। तब कहा ठीक है, और बोल क्या मांगता भिखारी। तब इसने एक और प्रार्थना की कि भगवान 4थे युग में जब तुम ज्ञान प्रचार करो तो किसी अपना ज्ञान समझाकर अपने बनाकर आप सतलोक ले जाना, जबरदस्ती बलपूर्वक ना ले जाना। तो परमात्मा को पता था कि जब तक इनको ज्ञान नहीं होगा तो इनकी आस्था वहां बनेगी नहीं, और जहां आशा तहां वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। जब आपको ज्ञान होगा उस सतलोक के सच्चे सुख का, इन सब प्रमाणों से जो दास आपके सामने प्रस्तुत करेगा, आपके अटल विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ऐसा है, ऐसा ज्ञान दूंगा आपको, ये सच कर मानना। आपको ऐसा चाह चढ़ेगा सतलोक जाने का, ऐसी उमंग उठेगी। ऐसी उमंग उठेगी आपके, और सच्चाई होगी सारी की सारी। जैसे बच्चे की छुट्टी ना हो और कोई रिश्तेदारी में विवाह हो जाता है तो छोटे उन बच्चों को वहीं छोड़कर माता सोचती है ये इतने पढ़ लेंगे, 2 दिन में जा आती हूँ। तो वो बच्चों को पता लग जाता, वो रो रो के पीछे चला करें, मैं भी चलूंगा मम्मा के, डटे नहीं डटा करें। तो ऐसी स्थिति आपकी होएगी, क्योंकि यहाँ का तो आपने देख लिया, ये सांग के सुख है, इससे आप खूब परिचित हैं। और नहीं तो दास के इस ज्ञान से और आपकी ये समझन वाली आंखें
क्लियर हो जाएंगी, खूब अच्छी तरह समझ सकोगे। और जब सभी प्रमाण होंगे तो जहां जिन महापुरुषों ने सतलोक देखा, सचखंड वाक्य बताया, उनके एफिडेविट आपके सामने रूबरू किए जाते हैं। आपके लिए करवाया दाता ने सारा कुछ, कि ताकि जब ये समय आवे, ये है वो प्राइम टाइम कलयुग का, जिसमें आप सबको मोक्ष करना है। इस नाम को जो ग्रहण करेगा और इस ज्ञान पर आधारित रहेगा, वो सारे पार हो जाएंगे टोटली, चाहे कितने ले लियो। तो परमात्मा को ये भी मालूम था कि सतयुग त्रेता द्वापर में पुनकर्मी प्राणियों के ही जन्म होते हैं, और वो जो भी साधना डले ढोरे हैं, शास्त्र विरुद्ध कर रहे हैं, वो ये सोच लेते हैं कि जो हमें संसारिक सुख या कोई बचाव किसी से हो रहा है, ये हमारी इन्हीं पूजाओं से हो रहा है। ये उनको भ्रम रहता है। इसलिए परमात्मा के उस यथार्थ ज्ञान को बहुत ही इक्का दुक्का ही व्यक्ति स्वीकार किया करता है, सतयुग त्रेता द्वापर तक। अब कलयुग में मालिक को पता था कि कर्महीन प्राणियों का जन्म होगा, इनके पूर्व जन्म के पुण्य गणे नहीं होंगे, और ये जो साधना अब इसने तो ये जो साधना कर रहे होंगे उनसे उनको कोई लाभ होगा नहीं, तो फिर ये साधना करते करते भी दुखी हो रहे होंगे। तो काल ने क्या कहा था कि 3 युगों में जीव थोड़े ले जाना, और चौथा युग जब कलयुग आवे, तब तो शरण जीव बहु जावे, ऐसा वचन हर मोय दीजे, तब तुम गवन संसार ही कीजिए। अब परमात्मा ने कहा ठीक है, तूने जो मांगा मैंने बख्श दिया, 3 युगों में जीव कम ले जाऊंगा, और चौथा युग जब कलयुग आवेगा, चौथे युग की कलयुग की बिचली पीढ़ी में जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, तब मैं अपना एक अंश भेजूंगा, अपना प्रतिनिधि, अपना दास भेजूंगा, और उस समय उसको मैं सारे मंत्र दूंगा, कंप्लीट नॉलेज दूंगा, और वो फिर पूरे विश्व को ज्ञान देगा, सबका कल्याण करेगा। कृपा कबीर जी की ही होगी। तो परमात्मा ने जब इसने ये आदेश दे दिया, कबीर साहब ने यथा तथास्तु कर दिया, तब काल ने कहा, हंसा फिर ये, जब इसका सारा काम उल्लू सिद्ध हो गया। यहाँ तो ऐसा ही है, आप यहाँ के किसी भी व्यक्ति की वृत्ति देख लो, इस काल निरंजन जैसी है। जो ही इसका काम बन गया, हाँ होगी, तभी आंखें बदल गया। कहा कि जाओ जोग जीत संसारा, कलयुग में बेशक चले जाइयो, आजियो जाइयो जोग जीत बेशक संसारा, और जीव न माने कहा तुम्हारा, 12 पंथ करूं मैं साजा, और तुम्हारा नाम ले करूं आवाजा। 12 पंथ नाम जो ले ही हमरे मुख में आन सुमोई, और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, और बेशक चले जाइयो जोग जीत संसारा, जीव न माने कहा तुम्हारा, जीव तुम्हारा कहा न माने, और हमरी ओढ़ हो बाद बखाने। काल ने कहा था कि जब कलयुग आवेगा, इनको ऐसा कर दूंगा, ऐसे अज्ञान से ठोक दूंगा कि ये मेरी तरफ दारी करेंगे, और मेरी ओढ़ होकर, मेरी तरफ होकर के पक्षदारी करेंगे, और तुम्हारे साथ वाद विवाद करेंगे, तेरी कोई नहीं सुनेगा। अब इसने आप देख रहे हो, द्वापर तक कोई धर्म नहीं था, अब कलयुग में हिंदू धर्म बना दिया इन आचार्य और शंकराचार्यों के द्वारा। पहले बौद्ध धर्म शुरू हुआ था, उसके बाद ये हिंदू धर्म बना दिया, उसके बाद फिर ये ईसाई धर्म बना दिया, उसके बाद मुसलमान धर्म बना दिया, उसके बाद फिर सिख धर्म बना दिया, और पता नहीं कितने पंथ चला दिए। जैसे 12 पंथ, कबीर पंथ के अंदर 12 पंथ, जितना भी आज विश्व में विस्तार है, कबीर पंथी लगभग 15-16 करोड़ 20 करोड़ होंगे पूरे भारत में, और सारे इन 12 पंथों नकलियों से संबंधित है, और कहते हैं कबीर पंथी, और कक्का उनको पता नहीं, सारी गलत साधना करते हैं, मंत्र देते हैं, अजर नाम, अमर नाम, पाताल सब सिंधु नाम, यही हंस का काम, ये मंत्र है। वो तो 2 अक्षर का नाम जो धर्मदास जी को दिया, सतनाम और सार शब्द गुप्त रखा था, वो बताया और कहा अब इसको गुप्त रखो,
पिछली पीढ़ी में बतावांगे सबको। और एक ये देता है जम्मू के अंदर श्री मधु परमहंस, यूं का मेरे जैसा किसी के पास ज्ञान नहीं एक सारे ब्रह्मांड में। हर नाम क्या देता है, सतगुरु और सतनाम। खाक मंत्र है यो। अरे कान में फूक मार जो ऊँ कर दे यू सार शब्द है, ना कहने वाले ने पता यू के है, ना सुनने वाले को पता। नो कहो कहा ना जाई, लिखा ना जाई, बोला ना जाई, ये तो वाणी का विषय नहीं है। कबीर साहब कहे ये सार नाम हमने भाग सुनाया, आदि नाम हमने भाग सुनाया, ये मूर्ख जीव मर नहीं पाया। हमने तो बोल के बताया उसका जाप करने का है। आदि नाम का सुमन कर ही सो भाव सागर से तरही। तो ये सारे नकली पंथ हैं, कबीर साहब के 12 पंथ। और फिर उसके बाद और अनेक पंथ चलाऊं या विद जीवों को भरमाऊं, तो उसमें अनेक पंथों में से ये राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, राधा स्वामी पंथ आगरा और ब्यास वाले, ये ठाकुर जी वाले, कृपाल वाले, जनोद भिवाणी वाले, और ये सच्चा सौदा सिरसा जगमाल वाली, ये गंगवा पंगवा, ये सारे उसी शिवदयाल जी के ही विचारों का एक कुएं का जल है इनके अंदर, वही ज्ञान वही साधना। इन सच्चा सौदा वालों ने थोड़ी सी अटपट करके न्यारा 3 मंत्र बना लिया, काल मूर्त सब स्वरूपी राम सतपुरख, इसको जपते रहो मोक्ष सतलोक पहुंच जाओगे। अरे भले आदमी सतपुरुष अकाल मूर्त सबद स्वरूपी राम, ये तो उस भगवान के पर्यायवाची नाम है। उस अविनाशी भगवान कहो, सत्यनारायण कहो। जैसे जल पानी नीर करते रहो। क्या जल पानी नीर ऐसे मिलेगा? उसका प्रोसेस है, उसको पाने का अलग से प्रोसीजर है। जैसे हैंडपंप लाओ, लगाना है, बोकी लाओ, पाइप लाओ और वो मेहनत करो। ये 2 नाम का जो मंत्र आपको दिया जाता है, सतनाम 2 अक्षर का, ये श्वास उश्वास से सिमरना, ये तो समझ लो बोकी मारी जाएंगी। और बोकी ने अपना काम कर दिया, पाइप पहुंचा दी जल तक, तो सतनाम का इतना काम समझ लो 2 अक्षर के का। सतनाम से भी भगवान नहीं मिला, लेकिन इसके बिना भी भगवान नहीं मिल सकता। भगवान कौन? जैसे हमारा पूज्य जल है, हमारा इष्ट देव पूज्य जिसको हमने प्राप्त करना वो जल है, और ये बाकी साधना है। ये मंत्र जो आपको दिए जाएंगे हमारी पूजा नहीं है, यह तो साधना है। पूजा वो होती है जैसे एक पतिव्रता लड़की अपने पति की पूजा करती है और अन्य सभी परिवारजनों का और रिलेटिव्स का सबका सत्कार करती है। तो सत्कार अलग होता है, पूजा अलग होती है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये तो हमारी मजदूरी है उसको पाने के लिए। तो फिर वो सार नाम क्या है? जैसे हैंडपंप ऊपर एक मशीन लगाई जाती है उस पाइप के, जब पाइप जल तक पहुंच जाती है और उस हैंडपंप को फिर उसकी भी पूजा की जाती है, उसका भी सिमरन होता है सतनाम का। सार सतनाम तो समझ लो पाइप और बोकी यू काम कर दिया, और सार शब्द नहीं मिला तो भी काम अधूरा रह गया, क्योंकि पानी मिला नहीं, हैंडपंप के बिना वो मशीन नहीं लगेगी। तो सार शब्द जिसको आदि नाम भी कहा है, ये वो मशीन है हैंडपंप। तो जब आपका इस योग्य सिमरन हो लेगा, तीसरी बार में आपको सार शब्द दिया जाएगा, और सार शब्द का भी सिमरन करना है। जल निकालने के लिए हैंडपंप को भी ऐसे सेवा करनी पड़ेगी, चलाना पड़ेगा, ऐसे मिलेगा। तो ये गलत साधना कर रहे हैं ये सभी संत पंथ। दास का उद्देश्य किसी की निंदा करना नहीं, इनको भी सतर्क कर रहा हूं। आप भी गलत कर रहे हो सारे, और दास कोई गलत कह रहा है तो मुझे बताओ, एक तो आओ सामने, और ताकि मैं सुधार करूं अपने ऊपर। एक बता दो आके। इनको ये इनकी हिम्मत नहीं, क्योंकि ये इनके पास ज्ञान गलत है सारा। तो इनको स्वीकार करना चाहिए, अभिमान त्यागना चाहिए। ये समय बहुत कीमती है, और ये एक बार ये प्राइम टाइम है, ये जो कलयुग में परमात्मा का और काल का एग्रीमेंट हो रहा है कुछ समय का, और इसमें जो निकल गए बस फिर तो यही है। कहते हैं काया माया काली नागनी, ये काल काली नागनी अपने जाए खात, और कुंडली में छोड़े नहीं 100 बातें की बात। जैसे नागनी होती है
अंडे जब बच्चे निकालती है तो अपने चारों तरफ पूंछ की, अपने शरीर की एक वो बना लेती, कुंडली घेरा बना लेती है, उनको फोड़ती है, सबको फोड़ देती है और फिर उन्हीं को खाना शुरू कर देती है, उन्हीं को खाती है। उसके खाते खाते और कोई बच्चा उसकी कुंडली यानी उसके शरीर के घेरे पर के पार हो गया तो वो बच गया, और जय कुंडली में रह गया तो सारे ने खाएगी। तो परमात्मा कहते हैं या एक कुंडली ईब तोड़ी है हमने, ये कुछ समय का समय दिया है, भी 1000 वर्ष चलेगा, ये परमात्मा का यथार्थ ज्ञान पूरे विश्व में चलेगा। और जो इस समय निकल गया, मनुष्य जीवन प्राप्त है, ये ज्ञान प्राप्त कर लिया, सत भक्ति कर ली, वो तो निकल गया। न तो कहते जो कुंडली में रह गया, जो यही रह गया तो इसको फिर ये इसी का हार है। अब जो प्रसंग चल रहा था वही आते हैं। अब प्रसंग चला था कि ये जो सतलोक का ठेका ले रहे थे अभी तक, ये नकली कबीरपंथी 12 पंथों की शाखाएं, सारा ये दामा खेड़ा वाले, ये सारे उन नकली कबीरपंथियों में से है। क्योंकि कबीर परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को आज्ञा दी थी उपदेश देने की, और केवल उसको कहा था केवल 5 नाम देना। जैसे राधा स्वामी वाले 5 नाम देते, कौन सा? ओंकार, निरंकार, ज्योति, निरंजन बता, और सतनाम भी दे उस समय, सो हमर सतनाम। अब परमात्मा कहते 5 नाम काल के जाप करो और बात करो सतलोक जान की। अरे वाह! अपने आत्माओं इसी प्रकार ये कबीर पंथी भी नाम उठ पटांग देते हैं और बात करते हैं सतलोक जाने की। तो 5 नाम धर्मदास जी को केवल 5 नाम देने का आदेश दिया था, ओनली धर्मदास जी को, और उनके पुत्र चूड़ामणि जी को, जिसको मुक्तामणि भी कहने लगे बाद में, उनको ये 5 नाम ही आगे अपने शिष्यों को देने का आदेश दिया था। इस सतनाम और सारनाम को ओपन नहीं करना था, उनको प्रतिज्ञा दिला दी थी। तो दामा खेड़ा वालों के, जो दामा खेड़ा के अंदर है, वहां जो मुक्तामणि जी की ही संतान आगे चली आ रही है, चूड़ामणि जी की, तो उसमें कबीर साहब ने कहा था कि तेरा जो 6ठी पीढ़ी होगी धर्मदास, उस 6ठी पीढ़ी में ये मंत्र भी लोप करवा देगा काल, और ही ऊट पटांग साधना शुरू हो जाएगी। और फिर धर्मदास जी को चिंता बनी कि आपने मेरे को 42 वंशों, मेरे 42 वंश बख्श दिए, क्योंकि धर्मदास जी का इकलौता पुत्र था नारायण दास, और नारायण दास ने परमात्मा के ज्ञान को माना नहीं, क्योंकि वो काल का दूत था। परमात्मा उसकी शकल दिखा दी थी, आशीर्वाद देख देख यू काल का दूत है, ये आपकी नहीं मानेगा। तब वो चिंतित हो गया कि भगवान फिर मेरा तो वंश नष्ट हो जाएगा, मेरे घर तो काल पैदा हो गया। तब परमात्मा कबीर जी ने अपने वचन के आशीर्वाद से उसकी पत्नी के, उसको एक पुत्र बख्शा था, जो उसकी पत्नी के गर्भ से फिर जन्म लिया। समय आने पर 9 महीने के बाद उसका नाम मुक्तामणि यानी चूड़ामणि रखा, फिर मुक्तामणि भी कहने लगे। तो फिर धर्मदास ने कहा कि चिंतित हुआ, मेरा कैसे होगा भगवान, बहुत दुखी हो गया। तब परमात्मा ने कहा तेरे को 42 पीढ़ी का वंश का मैंने वरदान दे दिया, तेरी 42 पीढ़ी तक तेरा वंश रहेगा। तो उसने कहा भगवान फिर उनका मोक्ष कैसे होगा? धर्मदास जी ने कहा, परमात्मा ने कहा कि ऐसे करो, तुम ये 5 नाम प्रदान करते रहो, आशीर्वाद मैंने दे दिया, और आगे इसी मंत्रों को आप लेते रहोगे, ठीक से करते रहोगे, तो पिछली पीढ़ी तक तेरे ये सभी पंथ वंशज हैं, इस 5 नाम के मंत्र से तुम्हारा जन्म मनुष्य का होता रहेगा उनका। वो 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है? ओंकार, निरंकार, सतनाम, ये नहीं है वो। ये 5 नाम जो पहले आपको प्रथम मंत्र के रूप में फर्स्ट टाइम दिए जाते हैं, जो बीच बीच के इन 7 मंत्रों में 2 मंत्र, ये 5 मंत्र हैं, ये दिए जाते थे। तो फिर परमात्मा ने कहा कि 6ठी पीढ़ी में ये जो 5 मंत्र वाला जो जाप है, ये भी लोप हो जाएगा तेरे वंशजों से।
छठी पीढ़ी में काल के दूत उस पुण्यात्मा को भ्रमित कर देंगे और वो इस मंत्र को छोड़ के, क्योंकि ये पांचों नाम कौन से हैं? जो हमारे शरीर में कमल हैं, इन कमलों के अंदर ये प्रधान बैठे हैं। प्रत्येक कमल में, मूल कमल में गणेश जी, स्वाद चक्र उससे 2 उंगल ऊपर, ये हमारे शरीर में बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी जिसको बोलते हैं। इसके अंदर की तरफ गुदा के पास जहां ये एंड होती है, उससे 2 उंगल ऊपर इसके एंड से अंदर की तरफ मूल कमल है, उसमें गणेश जी का वास है। उससे 2 उंगल ऊपर सावित्री और ब्रह्मा जी का वास है। वो अधिष्ठान, स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं उसको, स्वाद चक्र कहा संतों ने। फिर नाभि चक्र, उसमें विष्णु और लक्ष्मी जी का वास है। हृदय चक्र है दोनों सतनों के मध्य में, या रीढ़ की हड्डी के अंदर की तरफ। इसमें शिव और पार्वती जी का निवास है। और कंठ कमल ये है इसके सामने, यहाँ बैक में, जहाँ ये रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी बैंड होती है, यहाँ पर इस दुर्गा जी का निवास है। तो हमारे इस शरीर के ऊपर इनका कंट्रोल है, इनका हमारे ऊपर ऋण है। और जब तक ये कमल हमारे फ्री नहीं होंगे, यानी हमने स्वदेश जाना है विदेश से, तो हमारा पूरा वहाँ का क्लियरेंस होना चाहिए। जैसे पेट इसका जो है बिजली का बिल वो क्लियर हो, टेलीफोन का बिल क्लियर हो, सरकार का कोई लोन है वो क्लियर हो, तो तभी हम स्वदेश का आसकेंगे, ना तो कौन आने देगा। तो हम असंख्य जन्मों से यहाँ ऋणी हो गए गलत साधना करके। अब ऐसे मंत्र दिए जाएंगे जो इन प्रधानों के, जो जिसके जो क्लियरेंस लेनी है चलते समय, तो इनकी भक्ति, ये मजदूरी करने से, नाम के इन 5 नाम के जाप करने से, ये आपको यहाँ का सुख भी देंगे। जैसे किसी ने फैक्ट्री लगा रखी है और फैक्ट्री का कनेक्शन कट गया, पैसे उसका बिजली का बिल नहीं भरा, टेलीफोन का नहीं भरा, तो फिर दोबारा कैसे पैसे देगा कि दोबारा वो फैक्ट्री चालू हो और कमा के देवे। तो कोई गारंटर मिले उसको, सरकार और उसके बीच में, ये कहने वाला कि मैं इसका गारंटर बनता हूं, आप इनके कनेक्शन चालू दो ताकि आपका कमा के पूरे करे। तो ये दास आपका गारंटर बनेगा और कमाई आपने करनी पड़ेगी और टैक्स इनका देना पड़ेगा। तो ये टैक्स देना पड़ेगा, तो ये फिर आपको अपना कर्जा पूरा करके बाकी शेष जो बचता आपको यहाँ का सुविधा भी मिलती है इन्हीं से। तो ये 5 नाम है यहाँ तक क्लियर करने के। और ये सच्चा सौदा सिरसार और ये सारे जय गुरुदेव वाले, ये राधा स्वामी वाले नो कहा हमने नीचे के कोई लेना देना नहीं, हम तो सीधे तिरकुटी बीच जानते हैं। तिरकुटी कोई बरवाड़ा का बस स्टैंड है, चाहे पैदल चला जाओ चाहे साइकिल पे। तिरकुटी में जाने से पहले बहुत कुछ करना पड़ेगा। जैसे तिरकुटी तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट समझ लो, वहां जाने से पहले पूरी कितनी कुछ कार्रवाई, कागज कार्रवाई करनी पड़ती है। वहीं जा बैठेगा उसके ऊपर तिरकुटी पे, तो इन्होंने बैठा रखा 5 नाम काल के जाप करें। और बात करें सतलोक और सचखंड की, सतलोक में भगवान को निराकार बतावें, प्रकाश ही प्रकाश। अब जो प्रसंग चल रहा है उसी पर आते हैं। तो दामा खेड़ा वालों को फिर परमात्मा ने कहा कि ये 5 नाम तुम देते रहना, और धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुआई, ये सार शब्द की दबार ना जाई। ये सतनाम और सार शब्द जब बार पड़ गया तो बिचली बार पड़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरही। आदरणीय नानक साहिब जी को परमात्मा ने ये 2 अक्षर का मंत्र दिया था, सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक वो दूसरा जिसको प्राप्त है उसको पता है। और नानक साहिब जी से कह दिया था अभी पुण्यात्मा किसी को बताना नहीं तो बात बिगड़ जाएगी, काल का दाव लग जाएगा। तो उनको बताया था कि आप अपना धर्म भंडारा और वाणी का जो पाठ है उसको करवाते रहो, इससे भी बहुत राहत उनको मिलती रहेगी, उनको मानव शरीर मिलता रहेगा। और जब आवेगी पिछली पीढ़ी फिर हम आएंगे दोबारा, सबको नाम देंगे, पार कर देंगे, पूरा विश्व नाम लेकर पार हो जाएगा। धर्मदास जी से कहा कि तुम ये 5 नाम का जाप दो, और उसके पुत्र को भी कहा बेटा ये 5 नाम का जाप देना, और अपना उत्तराधिकारी बना उसको भी यही 5 नाम ही देने का बताना, आगे दान करे। अब फिर परमात्मा कबीर जी ने कहा कि धर्मदास
छठी पीढ़ी में ये मंत्र 5 भी समाप्त हो जाएंगे। वो कैसे समाप्त? फिर धर्मदास जी चिंतित हो गए, क्योंकि घनी नरमात्मा थी उनकी, वैश्य कुल में जन्म था, टोटे नफे ने लाभ हानि को तुरंत कैलकुलेट कर लिया करता। बहुत चिंतित हो जाता, टेंशन ले ली, बुरा मुंह कर लिया, हे भगवान फिर मेरे वंशज कैसे पार होंगे? इन्हों पेट पकड़ कर बैठ गया, मेरे बच्चे कैसे पार होंगे? आपने 42 वंश का मुझे वरदान दे दिया, मेरे 42 वंश तो होंगे, लेकिन फिर भक्ति नहीं मिली, उनको पार नहीं होंगे, तो उन वंश का क्या बनेगा? बहुत चिंतित हो गए। परमात्मा ने कहा कि छठी पीढ़ी में ये मंत्र खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तेरे वंशजों के पास कख नहीं रहेगा, और वो अभिमानी हो जाएंगे इस बात से कि हम तो धर्मदास के वंशज हैं, हम ही सर्वप्रिय हैं, और की वो सुना नहीं, अभिमान कर भगवान का मेल नहीं। तो धर्मदास जी बड़े चिंतित हुए, घना दुखी हो गए। तब कहा भगवान फिर कैसे, उनका कैसे बात बनेगी, कैसे पार होंगे? तब कबीर परमात्मा ने कहा, धर्मदास जब युग कलयुग 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब मैं खुद आऊंगा। जब ये 12 पंथ चल लेंगे कबीर पंथ के, और 12वां पंथ गरीबदास का पंथ होगा, उस गरीबदास जी के द्वारा मेरी महिमा की वाणी पुनः प्रकट होगी। जैसे उसके बाद उस 12वां पंथ चल चुका होगा गरीबदास जी का, और इन 12 पंथों के अंदर मेरी ही महिमा होगी, कबीर साहब की मेरी वाणी को पढ़ा करेंगे, लेकिन ये यथार्थ ज्ञान नहीं समझ सकेंगे। इन 12 पंथों के प्राणी मुझे ही तो मुखिया मानते रहेंगे, लेकिन यथार्थ मंत्र ना होने से ये असंग जन्म भी पार नहीं हो सकते। फिर 12वें पंथ में, गरीबदास वाले पंथ में हम ही चल कर आवेंगे, और सभी पंथों को समाप्त करके एक यथार्थ कबीर पंथ चलाएंगे, यथार्थ पंथ चलाएंगे। तो वो दास भेज दिया पुण्यात्मा, अब उस परम पिता ने स्वयं ना तो दास भेज दिया। और उस समय जब परमात्मा ने ये कहा कि हम ही चलकर आएंगे, सबको यथार्थ ज्ञान दूंगा, पूरा विश्व पार होगा, तेरे बच्चे भी पार हो जाएंगे, फिर वो पीछे कहाँ रहेंगे धर्मदास? पूरे विश्व में मेरा ज्ञान होगा और सतनाम सबको दिया जाएगा। अब ये है वो समय, बैन उठ गया यहाँ का। अब ये सतनाम भी सार्वजनिक करना है, कर दिया दास ने मालिक के आदेश से। आदरणीय नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे, अभी बताएंगे सारी कहानी, और उनको सचखंड लेकर गए थे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? अरुण यादव। अरुण जी आप कहाँ से हैं? त्रिवेणीगंज, सुपौल जिला, बिहार से। अरुण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 9/7/2017 को सर। अरुण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? सर मैं संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं संत मत से जुड़े हुए थे, और रामानंदी पंथ से भी जुड़े हुए थे इससे पहले, और बाद बाकी जो चलते आ रहे थे, जैसे पूर्वज ने भक्ति किया करते थे इसी तरह करते थे। अरुण जी, आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने से पहले मुझे एक पुस्तक मिला, जो गांव में एक भगत विवेक दास का नाम है, जो उसने नाम दीक्षा लेकर के आए थे और मुझे बुक दिए थे कबीर परमेश्वर के नाम से। जो उस बुक को पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये संत जहाँ भी हो अविलंब दीक्षा लेना चाहिए, तो वहाँ पे नाम दीक्षा मैंने लिए। अरुण जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सर लाभ तो मुझे ढेर सारे मिले, लेकिन कम समय के क्रम में मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। शुरुआत में जब मैंने नाम दीक्षा लेकर के घर आए तो मुझसे पापा मेरा विरोध किया तो 1 महीना घर पे रह के फिर मैं लौट के पंजाब गया। पंजाब जाने के बाद मैंने संत रामपाल जी महाराज का साधना चैनल पे सत्संग देखा करते थे, तो उसी पे जब अंतिम में इंटरव्यू आते थे तो सब संत रामपाल जी महाराज के शिष्य का अनुभव
जान के मुझे खुशी होती थी। उसी क्रम में मेरी पत्नी घर पे बीमार पड़ गई। बीमार पड़ गई तो ज़ोर से बीमार पड़ी, जो हमको वहाँ से आने का नौबत हो गया, पंजाब से आने का नौबत हो गया, जो कि 20 लेबर को छोड़ के मुझे आना पड़ रहा था। जो घर आने में भी मुझे शर्म लगता था कि जब घर जाएंगे तो लोग बोलेगा कि पत्नी के लिए घर पंजाब छोड़ के आ गया। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज के चैनल, जो साधना चैनल चलता था, उस पर नीचे पीले पट्टी जो चलते थे, उस पर फ़ोन लगाए कि हो सकता है अगर यदि मैं नाम दीक्षा ले रखा हूँ, मेरी पत्नी को लाभ हो जाए, तो मैं ज़रा अपना शंका का समाधान कर लेता हूँ। तो मैंने उस पे शंका समाधान किया कि मेरी पत्नी बहुत जोर बीमार है, मैं दीक्षा ले रखा हूँ और वो दीक्षा नहीं ले रखी है, तो वो क्या उसका बीमारी ठीक हो सकता है? तो भगत जी बोले कि अगर नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार होंगे तो परमात्मा कृपा कर सकता है। तो मैंने अपने पत्नी को बोले कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेगी तो तुम्हें बीमारी से निजात तुम पा सकती हो। तो बोला एकदम लेंगे। तो मैंने फिर फ़ोन लगाया कि कैसे कैसे करना होगा। तो उसने बोला कि ऐसे ऐसे बोलिए, लंबा दंडवत प्रणाम करेगा और संकल्प लेगी कि हे सतगुरु रामपाल जी महाराज, मुझे अगर इस बीमारी से छुटकारा दिला दोगे तो मैं भी नाम दीक्षा ले लूँगा। तो इसी तरह लंबा दंडवत करके मैं अपने घर में जो गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का जो फोटो रख के गए थे, वहाँ पे लंबा दंडवत की और संकल्प ली कि अगर यदि मुझे ठीक हो जाएगा तो मैंने नाम दीक्षा ले लूँगा। उसको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था, जो करवट भी नहीं पलट पाती थी, इतना ज़्यादा दर्द थी। तो उसी समय उसको कमर का दर्द ठीक हुआ तो बहुत बड़ा चमत्कार मैंने समझा कि वाकई में ये संत रामपाल जी महाराज, गुरु तो बहुत है लेकिन ये संत रामपाल जी महाराज वाकई में परमात्मा है। उसी टाइम मुझे समझ में आया, तो मैंने भक्ति करने लगा। वहाँ से मैंने फिर जब घर आया, तो घर आने के बाद मैंने अपनी पत्नी को यहाँ जब लेके आने लगे आश्रम पे, तो मेरी मम्मी और मेरे बच्चे सब तैयार हो गया कि मैं भी दीक्षा लूँगा। मेरी पत्नी नाम दीक्षा लेके, मेरी मम्मी भी और मेरी बच्चे भी नाम दीक्षा ली। नाम दीक्षा संत रामपाल जी महाराज से ली भीमपुर आश्रम में जाके। तो उसके बाद जो है मेरे घर में जो परेशानी थी, बीमारी थी, जैसे मुझे परेशानी थी, टीबी का शिकायत हो गया था। तो भक्ति करते करते मुझे वो परेशानी ठीक हुई। मेरे बच्चे, बड़ी वाली बच्ची को, उसको भी निमोनिया था। डॉक्टर ने बोला था कि कुछ ज़्यादा देर तक इसको दवाई खाना पड़ेगा। उस भक्ति करते करते संत रामपाल जी महाराज का भक्ति करते करते ठीक हुई। मुझे सांस की बीमारी थी, जो डॉक्टर ने ऐसे बताते थे कि ये सांस का बीमारी ज़िंदगी भर झेलना पड़ता है, तो इसका परेशानी ज़िंदगी भर झेलना पड़ेगा। ये भी मुझे नाम दीक्षा लेने के बाद ये भी परेशानी दूर हुई। मेरी बच्ची की परेशानी दूर हुई, मेरी पत्नी की परेशानी दूर हुई। पत्नी को लिकोरिया थी तो बाज़ार में जड़ी बूटी वाले से दिखाए, हेमोपैथी से दवाई दिलाए, एलोपैथिक से दवाई दिलाए, लेकिन नहीं ठीक हुआ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के 1 महीना बाद उसको लिकोरिया की परेशानी से छुटकारा पा गई। दास के ऊपर 7 लाख रुपया कर्जा था। कर्जा को तोड़ने के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, बहुत सारा दिमाग लगाए, लेकिन कर्जा नहीं टूट पाता था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे ये कर्जा कैसे टूटा ये मुझे भी पता नहीं है, जो कि उतना काम भी नहीं करना पड़ता है जो पहले से करते थे। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, आपकी सभी समस्याओं का निवारण हुआ। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं, तो कैसे ले सकते हैं? जो दर्शक आज हमको देख रहे हैं सर, उससे मैं उसको दीक्षा लेने के लिए टीवी पे नीचे पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर आती है, उस पर फ़ोन करके और उसको अपना नज़दीकी आश्रम का पता बताएगा, वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।